नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वप्निल और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबान। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी आपके सामने हाजिर है। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। पूरा गांव इस यकायक घटित हुए अनहोनी से दहल उठा था। कितना विभत्स नज़ारा था वो, देखते ही रूह कांप उठती थी। गांव के सरपंच तेजबली सिंह के घर के बाहर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे गांव के लगभग सारे आदमी जमा हो चुके थे। जो भी उस शरीर को एक बार देखता उसकी चीख निकल जाती। वैसे शरीर तो बस नाम का ही था। दोनों हाथ पैर अलग अलग थे, जिनकी उंगलियां नराधत थी। मुंडी धड़ से अलग होकर दूर पड़ी थी। पेट से अंतड़ियां बाहर निकल बिजबिजा रही थी। खोपड़ी में जगह जगह से खून निकलकर जम चुका था। चेहरा पूरा काला हो चुका था। कान का आता पता ही नहीं था और आंखों की जगह पर मांस के लोथड़े लटके हुए थे। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था जैसे शरीर को अभी अभी किसी कसाई खाने से लाया गया हो, और उस पर भी हजारों मक्खियों का उन अंगों से चिपकना मंजर को और भी विभत्स बना रहा था। कितना भला आदमी था बेचारा, नाहक ही मारा गया। उसी भीड़ में दो बुजुर्ग आदमी बात कर रहे थे। सही कह रहे हो भैया, आजकल तो अपने गांव के देश के बाहर निकलकर नौकरी करने लायक भी नहीं रहा। अभी 2 दिन पहले ही मिला था, कितना खुश था अपनी ज़िंदगी से। कह रहा था चाचा हमारा ट्रांसफ़र यहीं पर हो गया है, परसों तक ट्रांसफ़र लेटर भी मिल जाएगा। इस बार सहारनपुर जाना हमारी आखिरी बार होगा, 2 दिन में वापस आ जाएंगे। कुछ शाइन वाइन की बात कर रहा था। बेचारे तेजबली भैया, एक ही तो लड़का था, वो भी इतनी दर्दनाक मौत मारा गया। लेकिन एक बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही राजपति, आखिर उसकी किसी से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसे ऐसी मौत मरना पड़ा, वो भी बाहर में। अरे ये कोनो दुश्मनी उश्मनी नहीं है भैया, ये तो वही राकेश की औरत का काम है। एक तीसरे आदमी ने उन बुजुर्ग की बात काट अपनी बात रखी। कितनी बार कहे कि कुछ उताजो करवा लो, लेकिन नहीं, कहते रहे कि रमेश इन सब चीज़ों को नहीं मानता। देखो चली गई बेटे की जान। ये क्या कह रहे हो राम बाबू, आजकल के ज़माने में कौन इन सब बातों पर विश्वास करता है। हम सही कह रहे हैं भैया, अगर सरपंच जी ने हमारी बात मानकर समय रहते इसका निदान करवा दिया होता तो आज उन्हें इतनी बड़ी कीमत ना चुकानी पड़ती। अब कल का ही किस्सा ले लो, जब रमेश के मौत की खबर आई थी तो वो राकेश की मेहरारू जौन खुशी मना रही थी कि का बताए। क्या बात कर रहे हो राम बाबू, एक मरी हुई औरत कैसे खुशी मना सकती है। अरे ये अपने आँखी देखा हाल बता रहे भैया, यकीन ना हो तो मुन्नन से पूछ लो। उसी भीड़ में से मुन्नन को बुलाते हुए, ए मुन्नन, तनिक बताओ तो भैया को वो कल रात वाली घटना। हाँ चाचा, राम बाबू चाचा सही कह रहे हैं। कल रात जैसे ही रमेश भैया के मरने की खबर आई, वैसे ही हमारे घर के छत पर तांडव शुरू हो गया। इधर रोवाई पिटाई जोरों पर मची थी और उधर पूरा घर खटखट फटफट के विचित्र आवाज़ से गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर फेंक रहा हो। ध्यान लगाने पर पता चला कि वो आवाज़ छत पर से आ रही थी, लेकिन छत पर अकेले जाकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पता करना भी ज़रूरी था, आखिर छत पर ये पत्थर कौन फेंक रहा है। कोई युक्ति ना सूझने पर हम 6-7 लोगों को राज़ी किए, जिनमें राम बाबू चाचा भी थे, और पहुंच गए छत पर। वहां जाकर देखे तो कोई नहीं था। चारों तरफ झांककर चेक भी कर लिए, लेकिन कोई नहीं दिखा। हम सब नीचे आ गए। जैसे हम सब नीचे आए, फिर से वही आवाज़। हम लोग फिर दौड़कर छत पर गए, लेकिन सब जस का तस। उसके बाद हम लोग नीचे आने के लिए अभी मुश्किल से 3-4 सीढ़ी ही उतरे होंगे कि कानों में ज़ोर ज़ोर से घुंघरुओं की आवाज़ आने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाच रहा हो। फिर तो हम लोग ऐसा भागे कि दोबारा जाकर देखने की हिम्मत ही ना पड़ी। ये सब धड़ाम धुड़ुम छुन छुन का किस्सा रात भर चला है चाचा। दिनकर बब्बा कह रहे थे कि वो अपने कुनबा में एक और आदमी के शामिल हो जाने की खुशी मना रही थी। आज सवेरे 5 बजे जब रमेश भैया की मिट्टी आई है तब जाकर वो तांडव बंद हुआ है। उस घटना को गुजरे 1 साल का समय हो चला था। बाहर के लोगों के लिए एक कहानी बनकर रह गई थी और घर के लोग धीरे धीरे भूलने की कोशिश में लगे थे। बन्नो तेरी अखियाँ सुरमेदानी गीत पर ढोलक की थाप गीत का आनंद दोगुना कर रहे थे। मेहंदी लगे हाथों में गुड़िया लजाई सी ढेर सारी औरतों से घिरी बैठी थी। आज सरपंच जी के बेटी की मेहंदी की रस्म निभाई जा रही थी, जिसमें आस पड़ोस की सारी औरतें शामिल हुई थी। सरपंच तेजबली का परिवार 3 भाइयों का एक संयुक्त परिवार था। तेजबली अपने भाइयों में सबसे बड़े और गांव के इज्जतदार लोगों में से एक थे। उनका रुतबा, उनकी हैसियत गांव के कुछ चुनिंदा लोगों में एक थी। यही वजह थी कि उन्हें गांव का सरपंच बनाया गया था। गुड़िया उनकी बेटी थी, जिसकी शादी 1 साल पहले ही होने वाली थी, लेकिन 28 साल के अपने इकलौते जवान बेटे की इतनी बर्बरता से मौत हो जाने की वजह से उन्हें ये शादी 1 साल के लिए टालनी पड़ी थी। ऐसी घटना घट जाती है, उस घर से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। वो तो सरपंच तेजबली की इज्जत और रुतबे का कमाल था, जिसने इस शादी को टूटने नहीं दिया। रात के 8 बज रहे थे। मेहंदी का रस्म पूरा हो चुका था। सारी औरतें अपने अपने घर जा चुकी थी। नवंबर महीने की शुरुआत, ना कड़ाके की ठंड, ना उमस भरी गर्मी। मौसम एकदम सामान्य था। घर की बहुएं खाना बना रही थी। बड़ी बुजुर्ग औरतें शादी की और तैयारियों में लगी थी। घर की लड़कियां नाच गाने में मस्त थी। आदमी बरामदे में बैठे 2 दिन बाद बारात के स्वागत में संबंधित बातों पर विचार विमर्श कर रहे थे और लड़के बरामदे से लगे दालान में एकजुट हो कहानी किस्से का आनंद उठा रहे थे। और तभी अचानक से जो मौसम अभी सामान्य था वो असामान्य होने लगा। मंदगति से बहती हवा धीरे धीरे तेज होने लगी थी। आकाश जो अभी साफ था उसे बादलों ने घेरना शुरू कर दिया था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। बच्चे बड़े सब मौसम का आनंद उठा रहे थे। गुड़िया की चाची ने गुड़िया से मजाक भी करना शुरू कर दिया। कहा, गुड़िया, कितनी बार कहे कि कढ़ाई में खाना मत खाओ, लेकिन तुम मानो तब ना। बुलाई ली ना आंधी पानी अपनी शादी में। और फिर अचानक से हुए बिजली की एक जोरदार कड़कड़ाहट से लोग सिहर उठते। धीरे धीरे तेज होती हवा ने अब तूफान का रूप ले लिया था। हल्की बूंदाबांदी मूसलाधार बारिश में बदल गई थी। आकाशीय बिजली की कड़कड़ाहट की तेज गर्जना रह रह कर लोगों के कानों को झंझना दे रही थी। अकस्मात हुए इस मौसम परिवर्तन ने लोगों को हैरत में डाल दिया था। अभी अभी तो मौसम एकदम साफ था, ये अचानक से मौसम को क्या हो गया। बाहर बरामदे में बैठे आदमी आपस में बात कर रहे थे। पूरा घर जो अभी थोड़ी देर पहले बिजली की रोशनी में नहाया था, अचानक से अंधेरे की गिरफ्त में आ चुका था। लाइट जा चुकी थी कि लोग टॉर्च जलाकर लालटेन आदि से घर प्रकाशित करने का प्रबंध कर रहे थे। गुड़िया जो लालटेन लेकर ऊपर की तरफ जा रही थी, उसके कानों में उसके भाभी की आवाज़ आती है, गुड़िया लालटेन लेकर तनिक यहाँ तो आओ। सीढ़ी खत्म होते ही दाएं तरफ एक ओसारनुमा कमरा था। 1 साल पहले तक वही खाना बनता था, लेकिन जब से राकेश की औरत की मौत हुई थी तब से लोग वहाँ खाना बनाना बंद कर एक नया रसोई घर बनवा दिए थे। कारण वो जगह राकेश की औरत का पसंदीदा जगह था और उसकी मौत के बाद लोग उस जगह पर जाने से डरने लगे थे। कुछ महीने पहले 1 दिन का खाना वही बनता था, लेकिन फिर लोगों ने धीरे धीरे वहाँ दिन का खाना भी बनाना बंद कर दिया था। गुड़िया ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। मन का वहम समझ वो आगे बढ़ ही रही थी कि उसके कानों में फिर वही आवाज़ गूंजी, गुड़िया लालटेन लेकर तनिक यहाँ तो आओ। देखो यहाँ कितना अंधेरा है, हमें कुछ नहीं दिख रहा। वो आवाज़ सुन वो ठिठक जाती है। अरे ये तो भाभी की आवाज़ है, लेकिन वो ओसार में क्या कर रही है। वो लालटेन ले आवाज़ लगाते हुए ओसारनुमा कमरे के अंदर जाती है। भाभी, भाभी, कहाँ है आप। लालटेन की लौ कम होने की वजह से उसे साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा था।
वो लालटेन की बत्ती बढ़ाती अब वो साफ साफ देख सकती थी। एक औरत मिट्टी के जलते हुए चूल्हे के पास उसके उलट मुंह करके एक पटरी नुमा सीढ़ी पर बैठी थी। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही है? कोई जवाब ना पाकर वो फिर बुलाती है। भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहते हुए उसका कंधा पकड़कर जोर से हिलाती है। उसके झकझोरने पर वो औरत उसकी तरफ मुंह करती है। गुस्से से फुफकारती हुई पूरी तरह से जल चुके चेहरे के साथ बिना आंखों वाली एक चुड़ैल को देख गुड़िया की चीख निकल जाती है और इसी के साथ लालटेन उसके हाथ से छूट जाता है। उसकी चीख सुन जब तक लोग उस तक पहुंचते तब तक लालटेन का कांच टूटने के साथ ही आग की एक तेज लपट उठती है और उसे अपने आगोश में ले लेती है। उसे लपटों से घिरा हुआ देख वो चुड़ैल जोर जोर से ठहाके लगाने लगती है। तब तक वहाँ घर वालों की भीड़ जमा हो जाती है। वो अभी भी वहाँ खड़ी जोर जोर से ठहाके लगा रही थी। उसके ठहाकों से सरपंच का पूरा घर थर्रा उठता है। इतने भयानक दृश्य को देख वहाँ खड़े लोगों की चीख निकल जाती है और फिर देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। लपटें इतनी तेज थी कि कोई भी उस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब तक लोग कुछ इंतज़ाम करते तब तक गुड़िया की यह लीला समाप्त हो चुकी थी। लाइट आ चुकी थी, पानी तूफान सब बंद हो चुका था। मौसम पहले की तरह शांत और सामान्य हो चुका था। कुछ देर पहले जिस घर में शादी के मंगल गीत गाए जा रहे थे उस घर में अब मातम पसर चुका था। सरपंच तेजबली के घर के बाहर एक बार फिर से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। जिसने भी एक रात पहले घटित ये वाली घटना सुनी उसके लिए अपने कानों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। घर के अंदर से आते रोने धोने की आवाज़ से लोगों का कलेजा फटा जा रहा था। ये तीसरा कांड है सरपंची के घर में। हमें नहीं लगता कि वो किसी को छोड़ेगी। उस भीड़ में से किसी ने कहा, सही कह रहे हो भैया, 1.5 साल के अंदर एक ही परिवार में 3 मौत होना बड़ी चिंता का विषय है। सरपंच जी का तो पूरा परिवार ही बिलट गया। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही कि वो अपने परिवार के पीछे क्यों पड़ी है। भला सरपंच जी से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? जिनको उसने मारा वो चचेरे थे तो क्या, थे तो उनके अपने। कहे तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। ज़रूर कोई ऐसा राज है जो हम में से कोई नहीं जानता। हमें तो ये डर है कि अगर सरपंच जी ने जल्द ही इसका कोई ठोस उपाय नहीं किया तो एक दिन वो इनके पूरे खानदान का विनाश कर दे। अब तो वो और शक्तिशाली हो चुकी होगी। अपने साथ 2 और को जो मिला लिया है। मिट्टी जा चुकी थी। सब अपनी अपनी सहानुभूति अपनी अपनी राय प्रकट कर अपने घर की ओर निकल लिए थे। इस घटना से तेजबली सिंह जी का पूरा परिवार डर गया था। सबके मन में दहशत घर कर गई थी। वो यही सोच सोच हलकान हुए जा रहे थे। ना जाने अब अगला नंबर किसका होगा। आप कुछ करते काहे नहीं? आखिर कब तक ये सब तमाशा चलता रहेगा? 2 बच्चे निकल गई हो हमारे। ना जाने अगला निशाना किसे बनाने की सोच रही होगी। तुम्हें याद है रमेश की माँ? जब रमेश मरा था तो हम एक तांत्रिक बुलाए थे और फिर कैसे उस तांत्रिक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इसके लिए हमें किसी ऐसे की तलाश करनी होगी जो इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो और आसानी से इसे अपने काबू में कर सके। कैसे धीरज धरे हम रमेश के बापू, जिसकी गोद उजड़ गई हो, जिसके 2 फूल जैसे बच्चे 1 साल के अंदर इतनी दर्दनाक मौत मारे जा चुके हो, उसे आप धीरज रखने को कह रहे हैं? इन सब के जिम्मेदार आप हैं। आप ही ने हमारे 2 बच्चे की जान ली है। हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी नहीं। गुड़िया की मौत को 2 दिन बीत चुके थे। रात 1 बजे का समय था। तेजबली का सारा परिवार गहरी नींद के आगोश में जा चुका था। लेकिन तेजबली की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि राकेश की औरत के कोप से इस घर को निजात दिलाई जा सके। वो आंखें मूंदे तेजी से अपना दिमाग दौड़ा रहे थे कि तभी उनके कानों में मीठी लोरी की आवाज़ आती है। नींदिया आजा रे आजा, हमरे मुन्ने को सुला जा, कहीं दूर गगन से आजा, हमरे मुन्ने को सुला जा, लेके खील बताशा आजा, हमरे मुन्ने को खिला जा। ये तो वही लोरी है जो राकेश की औरत अपने बच्चों को सुलाते समय गाया करती थी। मतलब वो यही आसपास है
और इसी के साथ उनकी आँख खुल जाती है। वो अपने चारों ओर देखते लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़, नींदिया आजा रे आजा, हमरे मुन्ने को सुला जा। और इस बार ये आवाज़ पहले की अपेक्षा कुछ तेज थी। उन्हें आभास होता है कि यह आवाज़ तो दालान से आ रही है। वो सहमे सहमे से दालान की तरफ देखते। मध्यम रोशनी में उन्हें कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। वो बगल में रखा अपना चश्मा पहनते और फिर से उसी दालान की तरफ देखते। अब उन्हें साफ साफ दिख रहा था। दालान में कोने की तरफ घूंघट की ओर में एक औरत अपने छोटे से बच्चे को लोरी गाकर सुला रही थी। ये देखते उनका कलेजा हलक में अटक जाता है। वो देख रहे थे कुछ देर पहले जो अपने बच्चे को गोद में लिए लोरी गा रही थी, अब वो अपने बच्चे को ज़मीन पर लिटा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो उसे अपनी तरफ आता देख अपनी आँखों को कसकर भींच लेते और अगले कुछ ही पल में वो अपने गले में किसी के हाथ का स्पर्श महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे वो स्पर्श पकड़ में तब्दील हो गई। वो चीखना चाह रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ उनके गले से बाहर नहीं निकल रही थी। उसकी पकड़ तेज हो चुकी थी और वो उस पकड़ से अपने को आज़ाद करने की भरसक कोशिश में लगे हुए थे। उनके गले पर उसके हाथों की पकड़ तेज और तेज होती जा रही थी और तभी चारपाई की चरचर का शोर सुन वही बगल में लेटे उनके भाई रामबली की आँख खुल जाती है। ये भैया की चारपाई इतनी आवाज़ क्यों कर रही है? सोचते हुए वो तेज बली की तरफ अपना मुंह घुमाते और फिर जो दृश्य उनकी आंखों के सामने था कि उसे देख उनकी खिड़की बन जाती है, वो देख रहे थे एक औरत जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उसके शरीर का जितना हिस्सा दिख रहा था उन हिस्सों में बड़े बड़े फफोले पड़े हुए थे जो जगह जगह से फट चुका था और उन फटे हुए फफोलों में से खून और पानी का मिश्रित द्रव निकल रहा था जिसकी दुर्गंध सांस लेना मुश्किल कर रही थी। वो तेजबली सिंह के ऊपर झुकी हुई थी और उनका गला पूरी ताकत के साथ दबाती जा रही थी। तेजबली छटपटाहट के साथ खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगे थे। इतना देख रामबली चिल्लाने लगते, छोड़ दो भैया को, अरे कोई बचाओ भैया को, ये क्या कर रही हो बहू। ये लाइन रामबली ने थोड़े प्यार से बोली थी। बहू शब्द सुन वो तेजबली सिंह के गले की पकड़ ढीली कर देती है और अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाती है। अचानक हवा का एक थपेड़ा आता है और उसका घूंघट हट जाता है। उसका घूंघट हटते ही रामबली ने देखा वो बिना आँखों वाली चुड़ैल उन्हें लाचार भाव से लिप्त चेहरे से देख रही थी और फिर वो तेजबली का गला छोड़ उन्हें देखते हुए पीछे की तरफ घूमे बिना ही दालान की ओर बढ़ जाती है। वहाँ से अपना बच्चा उठाती है और गायब हो जाती है। तब तक उनकी आवाज़ सुनकर सारे घर वाले जमा हो चुके थे। उस रात तेजबली सिंह का पूरा परिवार रात भर जाग कर बिताता है। दूसरे दिन सुबह होते ही इस संबंध में तेजबली सिंह किसी ऐसे तांत्रिक के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देते जो उस चुड़ैल से उनके घर को निजात दिला सके। इस काम के लिए उन्होंने गांव के ही कुछ आदमियों को छोड़ रखा था। शाम तक उन्हें एक ऐसी पंडित जी के बारे में पता चला जो बहुत पहुँचे हुए थे और उन्हें इन सब कामों में महारत हासिल थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि वो हर जगह नहीं जाते थे। जब ये बात तेजबली सिंह को पता चली तो उन्होंने पंडित जी को लिवा लाने के लिए खुद जाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अपने दोनों भाइयों का साथ लिया और निकल पड़े पंडित जी को लिवा लाने। अभी मुश्किल से वो 200 कदम भी नहीं चले होंगे कि पीछे से एक लड़का आवाज़ लगाता दौड़ा चला आता है। तेजबली और उनके भाई उस लड़के की आवाज़ सुन ठिठक जाते। बाबा जल्दी चलिए, बाड़े में आग लग गई है। खबर सुनते वो लोग दौड़े दौड़े आते। आकर देखते पूरा बाड़ा धू धू करके जल रहा था। अंदर से मवेशियों के रंभाने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कुछ लोग मिलकर आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन आग बुझने की जगह और तेज होती जा रही थी। उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसकी लपटें इतनी तेज थी कि मवेशियों को बचाना दूर, वो बाड़े के नज़दीक भी नहीं पटक पा रहे थे। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी वो आग नहीं बुझा पाए और आखिरकार आग तभी बुझी जब उसे बुझना था। पूरा बाड़ा जलकर राख हो चुका था। मवेशी तड़प तड़प कर दम तोड़ चुके थे। 15 मिनट के भीतर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। एक बार फिर से ये खबर सुनते ही पूरा गांव उमड़ पड़ा तेजबली सिंह के दरवाजे पर। आप कोई उपाय काहे नहीं करते सरपंच जी?
ऐसे कब तक चलता रहेगा? उपाय करने ही तो जा रहे थे रामचरण। बाड़े में आग लगने की खबर सुन उल्टे पांव लौटना पड़ा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हम जानते ये सब हमें जाने से रोकने के लिए किया है उसने। पिछली बार भी उसने ऐसा ही करके उस तांत्रिक की जान ले ली थी। सही कह रहे हैं सरपंच जी, है तो वो बड़ी खतरनाक। बहुत बुरा हुआ इनके साथ। बेचारे बेजुबान मवेशी नहीं बच पाए उस पिशाचिनी की कोप से। हमें नहीं लगता भैया कि वो इतनी आसानी से कुछ भी करने देगी, इसलिए कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। जो भी तरकीब लगानी है जल्दी लगाओ राजपति, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। क्या पता कल को पूरा गांव इस डायन के प्रकोप का भाजन बन जाए। सही कह रहे हो भैया, जल्दी ही कुछ करना होगा, वो भी बड़े ही गुपचुप तरीके से, जिसकी भनक इस डायन को ना लगे। और फिर उसी रात करीब 9 बजे तेजबली सिंह के घर एक पंडित जी का आगमन होता है। पंडित जी के आने की खबर सुनकर घर के बाकी लोग बाहर निकल उन्हें घेर कर खड़े हो जाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आप यहाँ आने के लिए राजी हो गए। अब आप ही बचा सकते हमें उसके प्रकोप से। तेजबली सिंह ने पंडित जी के पैर छूते हुए कहा, कल्याण हो बच्चा, ईश्वर सब भला करेंगे। मैं कुछ करूँ इससे पहले मैं एक बार तुम्हारे पूरे घर का निरीक्षण करना चाहता हूँ। जी महाराज, ज़रूर करें, बस आप कुछ भी करके हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा दे। इसके बदले आप जो कहेंगे आपको हम देने के लिए तैयार हैं। जिसको दे ऊपर वाले को दे बच्चा। हम इंसान किसी को क्या दे सकते, ये रुपया पैसा हमारे लिए माटी के समान है। पंडित जी के बगल में खड़ा उनका शिष्य जो उनकी बातों को सुन रहा था, उसने तेजबली सिंह को पंडित जी के गुणों से अवगत कराते हुए कहा, गुरुजी, आपके यहाँ किसी प्रलोभन से नहीं आए हैं, ये तो जल्दी कहीं नहीं जाते। वो तो आपके यहाँ की इतनी बड़ी समस्या सुन मास्टर जी के बहुत विनती करने पर यहाँ आने के लिए तैयार हुए हैं। भाग्य प्रबल था आपका जो आपको इनके दर्शन हो गए। अब आप तनिक भी चिंता ना करें, हमारे गुरुजी ने आज तक बहुतों का उद्धार किया है। अब जब इनके पाँव आपके यहाँ पड़ गए हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि आपकी मुसीबत बहुत जल्द दूर होने वाली है। चले, अब आप एक बार इन्हें पूरे घर का निरीक्षण करवा दें। आइए महाराज, कहते हुए तेजबली सिंह पंडित जी को लेकर घर के मुख्य द्वार तक पहुंचते। लेकिन भीतर जाने के लिए जैसे ही पंडित जी घर के मुख्य चौखट पर पांव रखते, वैसे उन्हें जोर का झटका लगता है। ये अनुभव करते पंडित जी का पूरा शरीर सिहर उठता है। हर हर शंभो, हर हर शंभो। क्या हुआ महाराज, आप रुक क्यों गए? अंदर आइए। पंडित जी को दरवाजे पर ही ठिठका देख तेजबली सिंह पूछते, उसकी आत्मा हमें भीतर आने से रोक रही है बच्चा। वो कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं, बहुत ही ताकतवर और हठी आत्मा है। इतना कहने के साथ ही पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उस मंत्र का प्रभाव ऐसा था कि उन्होंने उस चौखट को बिना किसी रुकावट के आसानी से पार कर लिया। पूरे घर का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा, यहाँ तो अनेकों बुरी शक्तियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। इनको यहाँ से निकालना इतना आसान नहीं होगा, कारण इस घर से उनकी आत्माओं का जुड़ाव बहुत पुराना है। और जिस जगह से किसी आत्मा का जुड़ाव हो जाता है, उस जगह को छोड़ना हर एक के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर वो चाहे एक जीता जागता इंसान हो या किसी मरे हुए शरीर की आत्मा। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। भगवान शंभुनाथ अगर चाहेंगे तो बहुत जल्द ही वो बुरी शक्तियाँ यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन इसके लिए मुझे एक पूजा करनी होगी। ये पूजा अर्धरात्रि 12 बजे से शुरू होगी, जो पूरे 4 घंटे चलेगी। तत्पश्चात मैं उन बुरी शक्तियों का आह्वान करूँगा। ये पूजा हमें आज रात्रि ही करनी होगी, क्योंकि आज भोलेनाथ का दिन है। अगर ये पूजा उनके दिन घड़ी में की जाती है तो भोलेनाथ प्रसन्न हो उस कार्य को हर हाल में सफल बनाते। हर हर शंभू। अभी 10 बज रहे हैं, ठीक 12 बजे से पूजा शुरू होगी। तब तक उस पूजा के लिए ये कुछ विशेष प्रकार की सामग्री है, आप इसका इंतज़ाम कर ले। और हाँ, एक बात और, उस पूजा में परिवार के प्रत्येक सदस्य का उपस्थित रहना अनिवार्य है, इसलिए ध्यान रहे कि आज की रात कोई सोए ना। रात 12 बजते ही पंडित जी पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसा कि पंडित जी ने कहा था, उनके कहे अनुसार उस पूजा में परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहते हैं।
ये पूजा करीब 4 घंटे चलती है, जिसमें उन्होंने मंत्र बोलने के लिए उपांशु जप का प्रयोग किया था। ये जप वो जप होता है जिसमें ओष्ठ और जीभ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती। इस पूजा के दौरान घर के प्रत्येक सदस्य को हवन कुंड में बारी बारी से हवन सामग्री छोड़नी थी। पूजा समाप्त होते ही अब बारी थी उन बुरी शक्तियों के आह्वान करने की, जिसका आह्वान करने से पहले उन्होंने पूरे घर वालों को समझा दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोगों को ना ही डरना है और ना ही अपने स्थान से हटना है। इतना कहकर वो आह्वान की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो शाबर मंत्र का सहारा लेते हैं। इस मंत्र का लाभ ये है कि ये मंत्र और मंत्रों की अपेक्षा बहुत जल्दी सिद्ध होता है। ये एक तरह का वाचिक जप था। इस जप में ऊंचे स्वर और स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण करना होता है। वो मंत्रोच्चारण करना शुरू करते हैं। क्रीम क्रीम सदात्मने भूताय मम मित्र रूपेण सिद्धम कुरु कुरु क्रीम क्रीम पट स्वाहा। अभी उन्हें आह्वान करते 15 मिनट ही हुए होते हैं कि अचानक जोरों की हवा चलने लगती है। हवा इतनी तेज थी कि आंगन में रखा सारा सामान उड़ने लगता है। पूरे घर से पट पुट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। पूरा घर इस प्रकार से हिलने लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। इसके बावजूद पूरा घर उसके इस कृत्य से ना ही डरा और ना ही अपनी जगह से हिला। वो बुरी शक्ति उस हवा के द्वारा शिवजी को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित किया हुआ दीपक बुझाने की चेष्टा करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। पंडित जी जानते थे कि वो इस दौरान कुछ ना कुछ विघ्न ज़रूर उत्पन्न करेगी, इसलिए उन्होंने इसका इंतज़ाम पहले से ही कर रखा था। उन्होंने उस पूरे स्थान के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया था, जिससे वो बुरी शक्ति कितने भी यत्न करने पर कोई अनिष्ट ना कर पाती। पंडित जी अपना ध्यान बिना भटकाए मंत्र बोलना जारी रखते। क्रीम क्रीम सदात्मने भूताय मम मित्र रूपेण सिद्धम कुरु कुरु क्रीम क्रीम फट स्वाहा। और तभी वहाँ एक स्त्री के आकार की जलती हुई आकृति प्रकट हो जाती है, जो उस मंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे अपने असली रूप में आना शुरू करती है। उसके असली रूप में आते ही पूरा घर उसके अट्टहास से गूंज उठता है। उसका ये रूप देख सभी घर वाले सहम उठते और डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम लेते। पंडित जी बिना रुके मंत्र बोलना अभी भी जारी रखते हैं। उनके इस तरह से लगातार मंत्र बोलते रहने की वजह से वो बुरी शक्ति अपना अट्टहास बंद कर तेज आवाज में गरजती है। ए पंडित, बंद कर ये मंत्र बोलना, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो वो तांत्रिक का हुआ था। तुमको क्या लगता है इस तरह से तू हमको अपने वश में कर लेगा? ये गलत फहमी है तुम्हारी। तू हमको बुला तो लिया है, लेकिन इतना आसान नहीं है हमको वश में करना। कहने के साथ ही वो एक बार फिर जोरों के ठहाके लगाने लग जाती है। पंडित जी मंत्र बोलते बोलते ही चांदी के पात्र में रखे हुए जल को अंजूरी में लेकर उसके ऊपर छिड़क देते। उस जल के पवित्रता और उस मंत्र के प्रभाव से वो अट्टहास करना बंद कर देती है और छटपटाने लग जाती है। ए पंडित, देख तू ऐसा नहीं कर सकता हमरे साथ। रोक दे तू ये सब। आखिर तू चाहता क्या है? उस चुड़ैल को पूरी तरह से अपने वशीभूत होता देख पंडित जी उससे कहते हैं, देख, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तू अपने साथियों के साथ ये घर छोड़कर चली जा। नहीं जा सकते। वो क्रोध में फुफकारती हुई बोली, देख, अगर तू मेरी बात मान लेगी तो मैं तेरी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। तुझे इस योनि से मोक्ष दिला दूंगा। नहीं चाहिए हमें कौनो मुक्ति, हमें बदला चाहिए, बदला। का तू हमें बदला दिला सकता है? बोल का तू हमारी मदद करेगा। किससे बदला लेना चाहती है तू, और किस बात का बदला लेना चाहती है? ये तो तुम ये तेजबली से पूछो। क्यों रे तेजबली, बताता काहे नहीं कि हमें क्या चाहिए? बोल बोल ना। तू नहीं बोलेगा, हम जानते हैं कि तू नहीं बोलेगा। चल फिर मरने के लिए तैयार हो जा। आज तो हम तुमको अपने साथ लेकर ही जाएंगे। कहने के साथ ही वो तेजबली पर झपट पड़ती है और उनका गला पूरी ताकत से दबाने लग जाती है। उसे अनियंत्रित होते देख पंडित जी एक बार फिर उसी पात्र का पवित्र जल मंत्र बोलते हुए उसके ऊपर छिड़कते हैं। जल पड़ते वो तेजबली सिंह का गला छोड़ दूर हट जाती है और जलन से कराहने लगती है।
ए पंडित, देखो हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें इतना परेशान कर रहे हो? हम तो खुद ही मरे हुए एक परेशान दुखी आत्मा है। ये सब करके तुम हमें और दुखी ना करो। देखो, हम तुमसे विनती करते, हमारा बदला पूरा हो जाने दो। हम अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। तो ऐसे नहीं मानेगी तू। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। पंडित जी मंत्र बोलना शुरू करते। उन्हें मंत्र बोलता देख वो चुड़ैल पंडित जी से गिड़गिड़ाने लगती है। तुम हमें मुक्त करना चाहते हो ना, लेकिन ये बात जान लो, हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ लेके हम कैसे मुक्त हो सकते? हमारी आत्मा तभी मुक्त होगी जब हमें इंसाफ मिलेगा, और वो इंसाफ हमें बदला लेकर ही मिलेगा। उसकी बात सुन तेजबली, जो अब तक चुप थे, बोल पड़ते। देखो बहू, दया करो। तुमने हमारे दोनों बच्चों को तो मार ही दिया, अब तो रहम करो हमारे ऊपर। रहम? तुम रहम की बात करते हो तेजबली? तुम भूल गए तेजबली, हमने भी तुमसे रहम की भीख मांगी थी। तुम्हारे सामने रोए थे, गिड़गिड़ाए थे। का तुमने हमरे ऊपर रहम किया था? नहीं ना, तो फिर हम तुम्हारे ऊपर रहम कैसे करें? अगर तुम भूल गए हो तो हम तुम्हें याद करा देते। याद करो तेजबली, जब तुम हमरे ऊपर भरे समाज में चरित्रहीन होने का लांछन लगाए थे। पूरे गांव, पूरे समाज में हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े थे। ये तुम क्या कह रहे हो बहू? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अपनी गलती भैया के ऊपर क्यों डाल रही हो? हम सबको पता है उस रात क्या हुआ था। आप सबको कुछ नहीं पता है बाबूजी, इसलिए आप हमरे बीच ना ही आए तो बढ़िया है। देखो बहू, जो कुछ हुआ वो मात्र एक संजोग था, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम लोगों को तुम्हारे जाने का दुख नहीं है? देखो राकेश को, कैसे तुम्हारे और मुन्ने के जाने के बाद तुम लोगों के गम में पागल हो गया है। देखो अपनी अम्मा को, ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जब वो तुम्हें और मुन्ने को याद ना करती हो। तुम जिससे बदला लेने की बात कर रही हो वो तुम्हारे अपने, तुम्हारा परिवार है। राकेश, अब तुम ही समझाओ बहू को, शायद तुम्हारी बात समझ ले। राकेश, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, वो रामबली की बात सुन उस चुड़ैल की आंखों में झांकने लगा। उन आंखों में जो आंखें थी ही नहीं, और इसी के साथ उसके मुंह से वो निकलता है जिसे सुन उस चुड़ैल की आत्मा द्रवित हो जाती है। रूपा, मेरी रूपा। राकेश के मुंह से अपना नाम सुन रूपा, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, उसके प्यार के वशीभूत होकर उसकी आंखों में देखने लगती है, और देखते देखते ही वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। हाँ बउआ, हम रूपा, तुम्हारी रूपा। रूपा, तुम हमें छोड़कर चली गई, काहे चली गई? हम बताएंगे, हम सबको बताएंगे बउआ, लेकिन ऐसे नहीं। पूरे गांव को इकट्ठा करो, पंचायत लगाओ, हम फिर बताएंगे कि हम तुमसे ये तरह से दूर काहे हो गए। तेजबली सिंह रूपा की इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अपने भाई रामबली के आगे उनका बस नहीं चलता। उसकी बातों का मान रखते हुए और उसके मुंह से सच्चाई सुनने के लिए पूरे गांव और साथ ही पंचों को भी ये खबर भिजवा दी जाती है कि सरपंच तेजबली के घर सबको एकत्रित होना है। सभी उत्सुक थे ये जानने को कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी खातिर इतनी सुबह सुबह सरपंच जी ने हम लोगों को अपने घर पर बुलाया है। सबके एकत्रित हो जाने पर रूपा सबके सामने आती है। उसके इस रूप को देख उनमें से कुछ का तो डर के मारे हाथ पैर थरथराने लग जाता है, लेकिन इतनी भीड़ देखकर उनका वहाँ रुकने का साहस बना रहता है। रूपा बोलना शुरू करती है, देखिए, आपको हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ कौनो नुकसान पहुँचाने खातिर आप लोगन को नहीं बुलवाए हैं। हम तो खाली अपना बात रखने के लिए आप लोगन को यहाँ बुलवाए हैं। वही बात जौन बात अपने जीते जी हम आप लोगन को नहीं बता पाए। बात 2 बरस पुरानी है। वो समय बउआ तुम परदेश में थे। वही समय बुआ जी के लड़की का शादी पड़ा था। सारा परिवार 3 दिन के लिए उस शादी में गया था, सिवाय बड़का बाबूजी, बड़का भैया और गुड़िया दीदी को छोड़कर हम नहीं गए थे। काहे कि उस समय मुन्ना छोटा था और हमारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। जौन दिन सब गए थे वही रात की बात है। सब खाना पीना खा पी के सोने चले गए थे। हम भी अपना कमरा में बेधड़क सो रहे थे। रात के 1 बज रहा होगा।
कि तभी बाहर दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनी। हमारी नींद खुल गई। हमें लगा दीदी होगी। यही सोच हमने दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने बड़का भैया खड़े थे, जो शायद अपने होश में नहीं थे। हम उनसे कुछ पूछते या कुछ समझने की कोशिश करते, एक रे पहले ही भैया हमको धकेलते हुए अंदर आ गए और अंदर से कुंडी बंद कर दिए। फिर का था, टूट पड़े हमरे ऊपर भूखा भेड़िया के जैसे। हम चिल्लाते रहे, उनसे अपने अस्मत की भीख मांगते रहे, उनको अपने और बउआ के रिश्ते की दुहाई देते रहे, लेकिन सब व्यर्थ। उनको नहीं समझना था और वो नहीं समझे। दुख की बात का है कि गुड़िया दीदी, जिनका कमरा हमरा कमरा से सटा हुआ था, वो तक हमारी मदद करने नहीं आई, और जब आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम लूटे पीटे रोते हुए गए थे बाबूजी के पास, लेकिन इन्होंने हमारी एक ना सुनी। हम कहते रहे कि हम सच कह रहे हैं बाबूजी, हमारी बात का विश्वास कीजिए, लेकिन अपने बेटे को बचाने की खातिर इन्होंने उल्टा हमें ही चरित्रहीन और उल्टा करार दे दिया। हम भी चुप नहीं रहे। हमने भी कह दिया कि ये बात हम सबको बताएंगे। ये बात पर इन्होंने आश्वासन देकर सवेरे पंचायत बुला इंसाफ देने की बात कह हमें अपने कमरे में भेज दिया। हम कमरे में गए तो मुन्ना जग चुका था और भूख से रो रहा था। हम उसको गोदी में लेके चुप कराने में लगे थे कि तभी तीनों हमारे कमरे में घुस आए। गुड़िया दीदी के हाथ में मिट्टी के तेल का गैलन था। जब तक हम कौनो माजरा समझते, तब तक आनन फानन में बड़का बाबूजी ने हमारा हाथ पकड़ा, बड़का भैया ने हमारा पैर, और गुड़िया दीदी ने हमरे ऊपर वो गैलन का पूरा तेल उड़ेल दिया। फिर ये तीनों निकल गए हमरे कमरा से, लेकिन जाते जाते दरवाजे से हमरे ऊपर माचिस का जलता तीली फेंक गए और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाते गए। हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, कोई तो बचा लो हमें, अरे हमें ना सही, हमरे मुन्ना को तो बचा लो। हम कौनों से कुछ नहीं कहेंगे, दया करके दरवाज़ा खोल दो। लेकिन इन्हें हमरे ऊपर तनिक भी दया नहीं आई। मिट्टी का तेल की वजह से आग तेजी से हमरे पूरे शरीर में फैलता चला जा रहा था। हम दर्द से छटपटा रहे थे, कस कस के दरवाज़ा पीट रहे थे, लेकिन ये सब पत्थर दिल लोगन पर वो आवाज़ का कौनो असर नहीं हुआ। मुन्ना जो उनकी रो रहा था, वो भी रोता हुआ हमसे आकर लिपट गया। हम चाहकर भी अपने मुन्ना को बचा ना सके, और फिर देखते देखते कुछ ही देर में हम और हमरा मुन्ना वो आग की लपट में जलकर स्वाहा हो गए। ये सब कांड करने और लोगन से अपना लड़का का घिनौना कृत्य छुपाने के चक्कर में तेजबली ये भी भूल गए कि वो दिन अंदर हमरा मुन्ना भी था, जो कि वो बंद कमरा में हमरा साथ ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कहते कहते उसकी आंखों से अश्रुधारा की एक तेज धार फूट पड़ती है। उसकी बातें सुन वहाँ उपस्थित ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो रो ना पड़ा हो। इतने पर भी इनका जी नहीं भरा तो ये लोगन ने पूरा गांव, पूरा परिवार और पूरा समाज के सामने हमें चोर साबित कर दिया। अपना घिनौना सच छुपाने की खातिर ये लोगन ने सबको ये बताया कि हम इनके कमरा से बड़की अम्मा का गहना चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। जो उन बात से शर्मिंदा हो, हम खुद ही मुन्ना को लेकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क अपनी जान ले लिए। बोलो तेजबली, का हम झूठ कह रहे हैं? बोलो तुम्हारी बोलती बंद काहे हो गई? बताओ इन लोगन को कि हम चोर हैं। बताओ तेजबली कि हमने खुद ही अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क अपने मुन्ने समेत खुद को जला लिया था। बताओ तेजबली, बताओ, तुम क्या समझे थे कि हमरे मरने के साथ ही तुम्हारा वो राज भी हमरे साथ ही स्वाहा हो जाएगा? लेकिन तुम भूल गए तेजबली, ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ भले ही नहीं होता, लेकिन जब वो की मार पड़ती है तो आदमी कहीं का नहीं रहता। उसकी बातें सुन पूरा गांव दंग था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तेजबली का गर्दन शर्म से नीचे झुका हुआ देख गांव वालों और पंचों को पूरा यकीन हो गया कि राकेश की औरत की एक एक बात सच है। अब आप ही लोग बताओ, क्या हम गलत किए हैं? अगर हम गलत किए हैं तो अब ही पंडित जी हमें भस्म कर दे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हम गलत नहीं किए हैं तो हमें आप लोगों से इंसाफ चाहिए। का करेंगे आप हमारी मदद? बोलिए का इस पाखंडी को जो आप लोगन का सरपंच बना बैठा है
और आप लोगन से सच्चा बना फिरता है। उको सजा देने में आप हमारी मदद करेंगे? बोलिए बोलिए बाबूजी, का आप करेंगे हमारी मदद, देंगे हमारा साथ? रामबली जो अब तक इन सब बातों से अनजान थे, वो रूपा के ऐसा कहते ही फपक फपक कर रोने लगते हैं। हम तुमसे किस मुंह से माफ़ी मांगे बहू? हम तो तुमसे अपनी नज़र भी नहीं मिला पा रहे हैं। बताओ, इतना कुछ हो गया हमारे पीठ पीछे और हमें इसकी भनक तक नहीं लगी। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं बहू, तुम हम सबको सजा दो। बहू, तुम हम सबको सजा दो। नहीं बाबूजी, वो सब में आप लोगन की कौनो गलती नहीं थी। आप लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे। हम तो केवल ही तेज बलि से बदला चाहिए बाबूजी, आप लोगन से नहीं। और ये देखकर तेज बलि के होश उड़ जाते जब पूरा गांव एकजुट हो, एक स्वर में एक ही बात बोलता है, रूपा तुम इस पापी से अपनी दर्दनाक मौत का बदला लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इतना सुनते ही तेज बलि के हाथ पैर फूल जाते। वो तुरंत रूपा के पैरों पर गिर पड़ता है और अपने किए की माफ़ी मांगते हुए कहता है, देखो रूपा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, हम मानते हैं कि वो सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम मजबूर थे। अपने लड़के के मोह में हम पागल हो चुके थे, इतने कि हम तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाए। बहुत बढ़िया सरपंच, अपने लड़के के मोह में तुम इस कदर अंधे हो गए कि तुम ई तक भूल गए कि हम भी कौनों की बेटी, कौनों की माँ, कौनों की पत्नी है, जो तुमरे ऊपर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करके हमें तुमरे भरोसे छोड़ कर गए थे। तुमने वो भाई का भी लाज नहीं निभाया तेजबली। ये सब छोड़ो, तुम ये कैसे भूल गए तेजबली कि हम तुमरे पुत्र वधू है, तुमरे खानदान की बहू, तुमरे अपने सगे भाई के बेटे की पत्नी। तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आई ऐसा करके? ये करते हुए तुम ये कैसे भूल गए कि तुम भी एक बेटी के बाप हो? कैसे तेजबली, कैसे? का यही खातिर हमरे बाबूजी हमरा शादी तुमरे घर में किए थे? बोलो तेजबली, बोलो। आज हम सुनना चाहते तुम्हें, और केवल हम ही नहीं, हम सब सुनना चाहते तुम्हें। इतनी देर से राकेश, जो गुमसुम होकर रूपा की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था, रूपा के मुंह से शादी का नाम सुनते ही बेतहाशा चीखने लगता है। किसी को मत छोड़ना रूपा, सबसे गिन गिन कर बदला लेना। हम तुम्हारे साथ हैं, हम करेंगे तुम्हारी मदद, हम करेंगे रूपा, हम। इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें मार दिया इन्होंने, हमारी रूपा को मार दिया तुम लोगों ने। सब के सब मरोगे, कोई भी नहीं बचेगा। हमारी रूपा के हाथों से अब कोई भी नहीं बचेगा। कहते हुए वो ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगता है। अब आएगा मज़ा जब अपने रूपा के हाथों हम देखेंगे मौत का तांडव। आओ रूपा, मारो मारो इन्हें, मारो रूपा। हम कहते हैं मारो, और फिर वो होता है जो शायद वहाँ खड़े हर एक के लिए कल्पना से परे था। एक तेज आग की लपट उठती है और तेज बलि को अपने आगोश में ले लेती है, और देखते ही देखते तेज बलि का शरीर जलकर खाक हो जाता है। बचती है तो सिर्फ उसकी अस्थियाँ। इसी के साथ गूंज उठता है पूरा वातावरण रूपा के अट्टहास से, और फिर कुछ ही देर में वहाँ इतनी शांति पसर जाती है कि लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू तेज बलि के जाने के गम में नहीं, बल्कि रूपा को इंसाफ मिलने की खुशी में थे। पंडित जी उसके मोक्ष का द्वार खोलते हुए उसकी आत्मा को मुक्ति धाम भेजने की तैयारी में लग जाते, और उसके साथ ही उन सब आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाती है जो उसके द्वारा मारे गए थे। एक दिव्य पुंज प्रकाशित होता है, सब उसमें लीन हो जाते, और फिर वो पुंज प्रकाश धीरे धीरे जुगनू के मानिंद हवा में उड़ता हुआ शून्य में विलीन हो जाता है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर कहानियाँ लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाजू की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। भगवान की घंटी है वो।